मिश्रा जी को सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पे, जो पूरी तरह से जिसके मानने वाले लोग पूरी तरह से संवैधानिक हैं, जो कलम के आधार पर और संविधान के आधार पर जो है बात करते हैं, उनके लिए तो जो है किसी भी जाति और धर्म के वैसे तो हम चलाते नहीं और ये सही भी नहीं है। मगर जो लोग मस्जिदों पे चढ़ के, मैंने देखा है, जो लोग मस्जिदों पे चढ़ के तलवार लहराते हैं, जो लोग मस्जिदों पे चढ़ के या और अन्य धार्मिक जो है उनके चर्चों पे चढ़ के जो है उत्पात फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ जो है उस एसएसपी उन जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है? किसी के बस का नहीं है हिंदू राष्ट्र बनाना, ये नलायकी भरा बात है। हिंदू गांव नहीं बन सकता, हिंदू जिला नहीं बन सकता, राष्ट्र तो दूर की बात है। दूसरा मिश्रा मुझे याद आ गया, भारतीय जनता पार्टी जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती तो बनाने का काम कर रही है, मगर हाल ही में जो है एक मिश्रा जो न्याय का मंदिर, जिसको हाईकोर्ट का जो है मध्य प्रदेश में जो है न्याय का मंदिर जो है उसके अंदर मूर्ति नहीं लगने दी, और वहां पे उन्हीं की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो वहां पे मौन दर्शक बनी बैठी रही। नहीं तो होना क्या चाहिए था, उस मिश्रा के जो है 4 डंडे लगा के एनएसए लगा के उसे जेल। ऐसे कितने आए कितने गए, कितने कुत्ते भौंके और भौंक के चले गए, शेर आगे चलते रहे, हाथी आगे। ये हिंदू लगते और ना मैं हिंदू हूँ, जो वो रगड़ रगड़ हमारे को पिलाते ना, रगड़ के पिला रहे हैं। हिंदू 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 200 साल पहले आया है, ये क्रिकेट की तरह करोड़ों पे चलते। पहले वैदिक थे, तो कहते 90,000 साल पहले वैदिक थे, उसके बाद में आर्य बने, आर्य के बाद में हिंदू बने, हिंदू के बाद में सनातन बने। ये है आरएसएस वो देशद्रोही संगठन है जिसने कभी संविधान को नहीं माना। काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। इस वक्त हम लोग संसद मार्ग पे थे, जैसे मैंने पहले वीडियो में दिखाया कि बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए जितनी भी एसोसिएशन है जो बनी हुई है, यहाँ पर उनके स्टॉल लगे हुए हैं पार्लियामेंट। वहीं यहाँ पर हमें भीम आर्मी का स्टॉल भी देखने के लिए मिला, जिसमें हमारे साथ हिमांशु वाल्मीकि जी हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे आज, क्योंकि बाबा साहब की 135वीं जयंती और तमाम बड़ी उत्साह के साथ, यानी कि डांस के साथ लोग यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और जिस तरीके से इन्होंने अभी बाबा साहब का स्टैचू और यहाँ पर जो प्रतिमाएं देखने के लिए मिल रही हैं, इन्होंने अभी निकाली यहाँ पर पार्लियामेंट पर। तो हिमांशु जी इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि आज 135वीं बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत बधाई व मंगल कामनाएं। जो लोग इन वीडियो को देख रहे हैं, जो नागवंशी टीवी के सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई व मंगल कामनाएं। यहाँ पे पार्लियामेंट पे हर वर्ष की भांति मेला लगता है, और भीम आर्मी का भी हर वर्ष की भांति आज दोबारा स्टॉल लगा है, और खूब जो है हलचल है। नौजवान युवा साथी तो आ ही रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सीनियर साथी और जो महिलाएं भी जो है खूब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जय जयकारे लगाते हुए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं संदेश है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस बात का कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। अब 21वीं सदी की ओर भारत बढ़ रहा है, और बहुजन समाज के लोग जो है बाबा फूले शाहू पैरियार अम्बेडकर की विचारधारा को अडॉप्ट करके और अपनी सत्ता की तरफ जो है लोग तैयार हो रहे हैं। अगर एक सवाल है यहाँ राजनीति की, अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर रावण से सब लोगों ने उम्मीद लगा ली कि मायावती जी जो है मुख्यमंत्री बनकर रह गई, उनके साथ प्रॉपर एक बहुजन समाज नहीं आया, लेकिन अब चंद्रशेखर जी के साथ तन मन धन से यहाँ पर लोग जुड़े, तो उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो होगा ये संभव नहीं। देखो गुड़िया, चीजों को समझो। बहुजन समाज के नाम से दल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर बहुजन समाज बनाना बड़ी बात है। चंद्रशेखर साहब ने बहुजन समाज का निर्माण किया है, और इसीलिए जो है बहुजन समाज के हर वर्ग के लोग जो है माननीय चंद्रशेखर साहब से जो है उम्मीद कर रहे हैं। आपने देखा दिल्ली में यूजीसी के लिए ओबीसी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कल पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन लखनऊ में था, आज जो है सहारनपुर में है, और परसों जो है भीमनगरी आगरा में प्रोग्राम है। तो हर वर्ग का आदमी, हर जाति हर धर्म का आदमी जो है माननीय चंद्रशेखर साहब को अपना नेता मानते हुए उनके साथ जुड़ने का काम कर रहा है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अधूरा कारवा और माननीय काशीराम साहब की अधूरी सोच इस देश को बहुजन समाज का हुक्मरान बनाने की चाहत के साथ चंद्रशेखर साहब के साथ झंडे और डंडे को उठाने को मजबूर, वो झंडे और डंडे को उठाने को तैयार हो चुका है। एक सवाल यहाँ निकल करके आता है कि बाबा साहब के लिए, क्योंकि अब चाहे यूपी की सरकार हो, उन्होंने भी बोल दिया योगी जी ने कि जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती आ रही है उसको बड़े धूमधाम से मनाए, लेकिन एक तरफ मिश्रा जी का आता है बयान कि अगर बुलंदशहर के अंदर या यूपी में कहीं भी इस तरीके का गाना बजता है जाति को लेकर या किसी समुदाय को लेकर के अगर टारगेट किया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाई बहुत अच्छा सवाल गुड़िया तुमने किया। मिश्रा जी को सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पे, जो पूरी तरह से जिसके मानने वाले लोग पूरी तरह से संवैधानिक हैं, जो कलम के आधार पर और संविधान के आधार पर जो है बात करते हैं, उनके लिए तो जो है किसी भी जाति और धर्म के वैसे तो हम चलाते नहीं और ये सही भी नहीं है। मगर जो लोग मस्जिदों पे चढ़ के, मैंने देखा है, जो लोग मस्जिदों पे चढ़ के तलवार लहराते हैं, जो लोग मस्जिदों पे चढ़ के या और अन्य धार्मिक जो है उनके चर्चों पे चढ़ के जो है उत्पात फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ जो है उस एसएसपी उन जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, या उससे पहले उनके खिलाफ कितने लोगों के खिलाफ? तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसलिए वो मस्जिदों पर भी चढ़ जाते हैं। ऐसा है, ये किसी के बस का नहीं है हिंदू राष्ट्र बनाना,
ये नलायकी भरा बात है। हिंदू गांव नहीं बन सकता, हिंदू जिला नहीं बन सकता, राष्ट्र तो दूर की बात है। देश के अंदर जातियां खत्म कर दो तो अब जाके जो है कोई राष्ट्र की बात हो सकती है, नहीं तो अभी जाति और धर्मों में लोग बटे हुए हैं। बाबा साहब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि प्रथम बांधती है कि हम लोग भारतीय हैं, समझिए। और एक और जो है इसमें एक मिश्रा से दूसरा मिश्रा मुझे याद आ गया। भारतीय जनता पार्टी जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती तो बनाने का काम कर रही है, मगर हाल ही में जो है एक मिश्रा जो न्याय का मंदिर, जिसको हाईकोर्ट का जो है मध्य प्रदेश में जो है न्याय का मंदिर जो है उसके अंदर मूर्ति नहीं लगने दी, और वहां पे उन्हीं की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो वहां पे मौन दर्शक बनी बैठी रही। नहीं तो होना क्या चाहिए था, उस मिश्रा के जो है 4 डंडे लगा के एनएस से लगा के उसे जेल भेजना चाहिए था, और असली श्रद्धांजलि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की होती कि 14 अप्रैल के दिन, आज के दिन वहां पे जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हाईकोर्ट में मूर्ति लगनी थी। तब जाके हम मानते कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के असली अनुयायी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने वाले लोग हैं। जिस तरह चुनाव के समय पे हमें हिंदू बनाने का काम करते हैं, अब नया चैलेंज चालू हो गया है। चुनाव के समय पे वोट लेने के लिए, दलितों आदिवासी पिछड़ों की वोट लेने के लिए अब ये नए अम्बेडकरवादी बन रहे हैं। मिश्रा जी ने तो ये कह दिया कि एससी का जो आरक्षण है उसको समाप्त कर करके मैं सांस लूंगा, यानी कि समाप्त कर दूंगा, चाहे वो यूजीसी बिल हो उसको भी समाप्त कर दूंगा, तब मैं शांत बैठूंगा। आप आरक्षण की बात करें, आप यूजीसी बिल की बात करें। ऐसे कितने आए कितने गए, कितने कुत्ते भौंके और भौंक के चले गए, शेर आगे चलते रहे, हाथी आगे चलते रहे, समझ गए। कुत्तों के भौंकने का कोई असर नहीं पड़ता। किसी के एक उनके पूर्वजों ने यह गलती करी थी 2 अप्रैल वाले मामले में, सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल का, सिर्फ और सिर्फ SC/ST एक्ट में एक आर्टिकल थोड़ा सा ही बदलाव किया था। लोगों ने दिखा दिया था, शाम को ही जो है सरकार के घुटने टिका दिए थे और ये कह दिया था कि हाँ हमसे गलती हुई। हम वही हैं जिन्होंने 3 बार सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम किया, वो तो एक छोटा सा वकील है। लेकिन इस बार जो 19 मार्च को तारीख पड़ी थी आपकी यूजीसी बिल को लेकर के, उसमें सुनवाई होनी थी, अब वो फिर तारीख मिल गई, सुनवाई हुई नहीं। ऐसा है, सरकार ने जो है ये हड्डी अपने गले में ले ली है, अब वो उनसे निकली नहीं जा रही है, ना उनसे उगली जा रही है। सरकार इसमें फंस चुकी है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट उनके कहे पे और तमाम सारी चीज पे जो है बात करता है। उनके कहे पे जो है वो मौन होकर बैठ गया। वो ठंडे बस्ते में, जिस तरह से मंडल कमीशन को जो है इन्होंने ठंडा करने का काम किया था, इसी तरह से यूजीसी की रिपोर्ट को जो है इन्होंने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। मगर अब आपको मैं इसके लिए बता दूं कि हम लोग बैठने वाले नहीं है। पूरे देश के अंदर जो है यूजीसी के लिए आंदोलन हो रहे हैं और आगे आंदोलन और तेज होंगे, क्योंकि यूजीसी देश के कमजोर वंचित वर्ग के लोगों के लिए संरक्षण है। जिस तरह से जो है SC/ST एक्ट जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए है, यूजीसी का बिल जो है बैकवर्ड समाज के बच्चे जो खत्म हुए, जो शहीद, जो ना चाह के उन्होंने अपनी शहादत देने का काम किया, उनके लिए एक चक्र का काम करेगा, तो चक्रव्यूह का काम करेगा। ये लोग नहीं चाहते कि हमारे लोग जो है सुरक्षित हो पाए। चलिए, इसी बीच में हमारे साथ में एक हिंदू समुदाय से एक सर हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि एक हिंदू हैं और बहुत ही बड़े हिंदू हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं कि लगातार ओबीसी समाज आज भी हिंदू बना बैठा है? बेटा ऐसा है ना, तो मेरे को ये ज़ाहिर सी सारे ये हिंदू लगते और ना मैं हिंदू हूँ। हिंदू शब्द ही गलत है। हमें जाट है, पर जब पिटता आदमी तब कहता मैं हिंदू नहीं हूँ, जब बताता जाट है। हमारे साथ समय समय पर हिंदुओं को हर से सारा ने कैसे काटा, वो क्या नहीं सुनाता हूँ। महाराजा सूरजमल ने किला जीता, आगरा का गद्दी पर नहीं बैठने दिया, फिर दिल्ली का जीता जवाहरमल ने, गद्दी पर नहीं बैठने दिया, और जवाहर उसके बावजूद भी फिर भी आपके लोग हिंदू बने बैठे हैं। अब मेरी बात तो सुनो भाई, उन्हें मालूम नहीं है बेचारा, क्या करे। सर, कैसे मालूम नहीं है? देखिए, कावड़ लेने के लिए जाते हैं ना, तो मालूम कैसे नहीं है? मेरी बात पूरी सुनिए और ये माइक लगाइए। जाटों को कैसे कैसे काटे आप ये बताएं हिंदुओं को। क्या हरियाणा में जब 28 जाट मारे, किसकी सरकार थी? इनकी ना। क्या तरगुजर मारे राजस्थान में, किसकी सरकार थी? वो तो जाट तो कह रहे हिंदुओं की सरकार है। वो जाट कह रहे ना, काटे नहीं काटे, मैं पूछूं? अच्छा, उन्हें पूछिए जाट नहीं काटे। क्या तरगुजर मारे राजस्थान में, वो भी हिंदू थे, और 33 पटेल मारे, वो भी हिंदू थे। जितने भी हिंदू हैं, ये खुद भी हिंदू नहीं है और हमारे को हिंदू बनाकर काटते हैं। अगर हम हिंदू को सब को छोड़ देंगे ना, तो तभी बचाओ हमारा, नहीं तो बचाओ नहीं। ये RSS हिंदू नहीं, ये युद्ध है और पूरा वर्ल्ड पर कब्जा कर लिया, पूरा वर्ल्ड पर। यानी जो ये चल रहा है झगड़ा आज के तक, ये भी यहूदी अमेरिका पर कब्जा करने के चक्कर में है। और खाली एक फाइल, वो फाइल बनाई, वो मोसाद का एजेंट था, उसने पूरा बोर्ड अपना वीडियो बनाकर ये कर। मोदी कौन सा हिंदू है? अमित शाह कौन सा हिंदू है? वो हिंदू तो हैं, पर वो किसके कब्जे में है? अगर वो हिंदू होता तो उन्हें बाप बड़ा था, इजराइल में जाकर अपने बाप को बोलता, ये अमित शाह ये बोलता बाप ये हिंदू कहाँ है? ये तो वहां से पाल साए थे, और ये मोड़ गाची पहले। ये तो खाली ये अपनी सवारी पकड़ते हैं, सवारी, और उसको फिर काटते हैं। ठीक, ये इनका धंधा बना रखा है। ये RSS पूरा यहूदी है, और ये हमारे जो सम्राट थे उनको सबको खत्म कर दिया। सम्राट अशोक को खत्म करा, उसकी जगह राम ले आए। अच्छा, आपने कहा सम्राट अशोक को खत्म करा, यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है कि ओबीसी समाज आज भी प्रॉपर तरीके से, चाहे वो सम्राट अशोक हो, बुद्ध हो, बुद्धिज्म, अगर हम बात करें, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो ना करके हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करता है, हिंदुज्म की बात करता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि ओबीसी समाज में जो मौर्य समाज के लोग हैं, बात सुनिए,
मौर्य समाज से आने वाले बुद्ध, उनको खुद मतलब बाबा साहब निकाल करके लाए, लेकिन वो बाबा साहब से आज भी नफरत करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है, जो वो रगड़ रगड़ हमारे को पिलाते हैं ना, रगड़ रगड़ पिला रहे हैं। हिंदू 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 200 साल पहले आया है। ये क्रिकेट की तरह करोड़ों में चलते, पहले वैदिक थे, वो तो कहते हैं 90,000 साल पहले। पहले वैदिक थे, उसके बाद में आर्य बने, आर्य के बाद में हिंदू बने, हिंदू के बाद में सनातन बने। ये है क्या? समय समय क्रिकेट की तरह कलर बदलते हैं। अगर ये हिंदू थे तो अकबर की उसमें बैठे थे गद्दी में, वो जो है राजपूत छतरी बने कड़ी सेना लेके घूमते हैं और वो दलितों को पीटते हैं। वो इनको क्यों पीटते? इन दलितों ने उनकी छोरी बुलाई थी क्या? मुगलों के जो आने वाले पंडित थे, जिन्हें ये बयान उनको पीटो, जो उनकी बेइज्जती करी और वोल्टेन का चला दिया। ये दिमाग में उल्टा पस्तूर बना रखा है। चलिए, क्या सर से भी जानने की कोशिश करते, क्योंकि मैंने सर के हाथ में भी आरएसएस की एक किताब देखी थी। मैं चाहूंगी कि एक बार दिखाएं। आरएसएस एक देश आतंकवादी संगठन, जिस तरीके से इन्होंने किताब ले रखी थी, क्या कहेंगे? ये संघीय आतंकवाद, आरएसएस को पहचाने, आरएसएस ये क्या है? ये मतलब हाथ में आप किताबें लेके चल रहे हैं आरएसएस। पत्रकार बहन जी, आपका यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज लड़ाई ये दो विचारों की है। आरएसएस वो देशद्रोही संगठन है जिसने कभी संविधान को नहीं माना। अब इनकी ये मजबूरी है। अब ये जयंती भी बना रहे हैं और ज्योतिराव फुले की जयंती मनाई 11 तारीख को। कितना बड़ा धोखा है ये, पहली बार। और उसी 11 तारीख को मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध बहाया गया। यानी कि गरीबों को खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पानी में दूध। तो क्या ये उग्रवाद नहीं है? क्यों ना उनको एनएसए लगा करके उन पाखंडी को जेल में डाले। आस्था है ना, वो पानी की जगह दूध बहा रहे हैं। कहे क्या आस्था? देश भूखा मर रहा है, हंगर इंडेक्स खा जा रहा है, गैस मिल नहीं रही, ये दूध बहा रहे हैं। ये पता नहीं कब गणेश का दूध पिला दें। ये सारे उग्रवादी हैं, ये सबूत है। कोई किताब मैंने नहीं लिखी, ये इन्हीं का है। ये आरएसएस एक संगठन, आतंकवादी संगठन, ये संघीय आतंकवाद जिस तरीके से किताब दिखा रहे हैं, एक बार आप इस किताब को पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको जानकारी मिले आरएसएस से लेकर के। लेकिन आज बड़े लेवल के इतिहासकार हैं शमसुल इस्लाम, ठीक है। लेकिन सर एक सवाल ये है मेरा कि लगातार आप आरएसएस के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन आज भी आपके चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे बहुजन समाज के लोग हों, आज भी पाखंडवाद में लगे हुए हैं। आरएसएस की जो पालकी दी हुई थी आडंबर की, वो भी ढो रहे हैं। मैं आपकी बात को काफी हद तक मैं सहमत करता हूँ। उसी बात को तो हम लोगों को समझा रहे हैं। आप सिर्फ इंडियन नागरिक बनिए, भारतीय संविधान पढ़िए, मौलिक अधिकार पढ़िए और इस पाखंडवाद से बाहर निकलिए। बाबा साहब ने यही कहा था ना, हिंदू वर्ड पूरे संविधान में हिंदू वर्ड है कहीं? दिखाइए मेरे को, ठीक है। इसका नाम भारत है। आज सारे अगर संविधान लेकर घूम रहे हैं, ये चंद्रशेखर आजाद की मेहनत का फल है। ना इन्होंने 24 से पहले कभी संविधान के ऊपर बात हुई थी? स्टेचू हटा दिया। मैं आपके माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ कि बाबा साहब का स्टेचू जहाँ पहले था वहीं लगाया जाए इज्जत से। उसके लिए तो आपके समाज ने आंदोलन किए थे, उसके लिए दिनों रात मेहनत करी थी, फिर भी नहीं लगी आज तक। यही तो इनका दोगला चरित्र है। क्यों आपके समाज का दोगला चरित्र नहीं है? अरे हमने तो मेहनत की। अब यूजीसी में सारी पार्टियां नंगी होगी। हमने आंदोलन किया 11 फरवरी को। यूजीसी जब कोई अपराध करेगा ही नहीं तो कानून कितना सख्त हो? फिर तो सारे कोर्ट थाने सब कुछ बंद कर दो। यूजीसी का क्यों रोक लगाई? प्लीज, सारे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ये सब एक जो ना गुंडों का गठजोड़ हो गया है। बस 2014 से इस देश में बैकडोर से मनुस्मृति लागू है। अच्छा, एक सवाल है नहीं, मेरे एक सवाल है। सरकारी नौकरी पर रहते हुए बाबा साहब याद नहीं आते और उसके बाद याद आते हैं? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इसका भी जवाब दूंगा भाई। 2014 से बैकडोर से मनुस्मृति लागू है और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कहने को 131 है हमारे पार्लियामेंट में, जो समाज के नुमाइंदे हैं, समाज ने भेजे हैं, रिजर्व सीट से गए हैं, लेकिन 130 के जवाब में मुंह में जबान नहीं है, बोल नहीं सकते। एक सर वो तो सांसदों की बात हो गई। मैं कह रही हूँ कि जब वो सरकारी नौकरी पे आप जैसे लोग रहते हैं, तब तक बाबा साहब याद नहीं आते। रिटायर होने के बाद ही आप लोगों को बाबा साहब क्यों याद आते हैं? ऐसा है, 40 साल पूरी नौकरी करी, स्टार्टिंग से ही बाबा साहब के फॉलोअर रहे हैं। आप रहे ना, लेकिन और भी समाज के लोग हैं जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। रिटायरमेंट लोग नहीं निकलते घरों में, बीबी और टीवी में मस्त है, बेवकूफ हैं वो लोग। तो वो समाज का भला कैसे करेंगे? उन्हीं के लिए बाबा साहब ने कहा था ना, पढ़े लिखे लोग। ऐसा छीन लेंगे धीरे धीरे। कैसे छीन तो लिया, क्या समझ आ रहा है? समझ आ जाएगा कैसे? दोबारा जब उनका हंडी बनेगी ना और यहाँ झाड़ू बनेगा, उस दिन समझ में आएगा, या जब तक नहीं आएगा। और मैं कह रहा हूँ मोदी सही झाड़ू मार रहे हैं। मोदी सही झाड़ू मार रहा है इनके। लेकिन सवाल ये है कि फिर भी मोदी जी